फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो आज मुझे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि यूट्यूब पे जब मैं रिएक्शन देती हूँ तो मैं कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करती। मैं व्लॉग के आधार पे, वीडियो के आधार पे, और अगर कोई चीज़ सच्ची है और मैं पिछले कई दिन से उस इंसान के सपोर्ट भी कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ें दिखती हैं तो मैं सबूत पे बिलीव करती हूँ। इंसान की 1% में वर्बल कम्युनिकेशन को चैलेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं सबूतों को चैलेंज नहीं कर सकती। और दूसरी बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, ये बोलने में मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि हाँ, सिंगल मदर्स के लिए मेरा सपोर्ट नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक रिस्पेक्ट रहती है कि औरतें जो सिंगल वुमेन होती हैं वो ऑलरेडी दुनिया में अकेली होती हैं, उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं होते हैं। और अगर उस पर हम लोग भी उनको ट्रॉल करें या उनको गलत बोलें तो मतलब मेरी आत्मा इस बात के लिए गवाही नहीं देती। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब मेरी तरह सोचो, बट मेरी पर्सनल थॉट ऐसे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रूड सिंगल मदर्स के लिए नहीं बोल पाती। तो मुझे आज एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना है, और वो टॉपिक था बसंती की खुद की वीडियो में। अभी उन्होंने जो कल परसों में एक व्लॉग डाला था 26 मिनट का, उस 26 मिनट के व्लॉग में उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा था। सबसे पहले मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो इस वर्ड से बसंती जी को बुलाते हैं, या हो सकता है कमेंट करते हैं, या निजी ज़िंदगी में कौन लोग हैं जो उनको इस वर्ड से बुलाते हैं। वर्ड बोलते हुए भी मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है। तो शब्द है डायन। सबसे पहले इस डायन शब्द के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लगा भी दूँगी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो डायन शब्द है ना, ये एक क्राइम के अंडर आता है। आप किसी को भी इस शब्द से पुकार नहीं सकते हो, और ख़ासकर उन लेडीज़ को जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं। आपको हमारी गवर्नमेंट, हमारा लॉ इस चीज़ की आज़ादी नहीं देता है कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड से किसी भी महिला को बुलाएं। उसके अलावा आप लोगों को जान के और भी ज़्यादा खुशी होगी कि जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, सबसे पहले बिहार में ही इस वर्ड के लिए लॉ पास हुआ था। इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए बिहार में ही लॉ पास हुआ था, क्योंकि शायद गाँव देहात के लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक औरत की आत्मा बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। तो सबसे पहले बिहार में ही ये लॉ रखा गया था औरतों के आत्मसम्मान के लिए, औरतों के डिफेमेशन ना हो, उनको इस तरीके से गंदी अभद्र भाषा में ना पुकारा जाए, इसीलिए हमारे कानून ने ये लॉ पास किया था। आप डीपली गूगल में जाके इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि इस वर्ड के लिए मैं यहाँ पे इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये वर्ड मैंने बसंती जी के मुँह से भी 2-3 बार सुना। इससे पहले की वीडियो में भी वो बता रही थी, और अभी 26 मिनट वाली वीडियो में भी वो बता रही थी कि उनके ऊपर उनके पति के मरने के एलिगेशन लगाए गए। और ये एलिगेशन चलो बाहर वाले तो बोलते ही बोलते थे कमेंट सेक्शन में, लेकिन घर वालों ने भी ये एलिगेशन लगाए, जो कि मैंने उस समय पे भी विरोध किया था कि जिस जगह पे आप मौजूद नहीं हो, जहाँ पे आप उपलब्ध नहीं हो, आप खुद 5-5, 6-6 दिन के बाद आ रहे हो, उस चीज़ के लिए आपने कैसे उस औरत पे उसके पति के मरने का आरोप लगा दिया। आप अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गए हैं। बसंती ने भी यही बात बोली, पिछले 2 साल से मेरे द्वार पे कैमरा लगा है। जिस जगह पे वो कुआं है और जिस जगह पे दीपक जी का पूरा इंसिडेंट हुआ था, 2 साल से वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और अगर बसंती ने ये चीज़ करी है, बसंती क्रिमिनल है, तो उसको अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुँचाया गया? धक्का मुक्की के केस में फटाफट एफआईआर हो जाती है। धक्का मुक्की के केस में जो भाई बंधु भान भतीजे वहाँ मौजूद भी नहीं होते, उनके भी एफआईआर में नाम आ जाते हैं। तो जब इतना बड़ा हादसा इनके घर के बेटे, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के देवर के साथ हो गया, तो वहाँ पे ये लोग एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं भागे? इनके पास तो कैमरा था ना। बाहर वालों की बातों को छोड़ दो, क्योंकि घर वालों ने ये स्टेटमेंट दी है, लिटरली इनके घर वालों ने ये बात बोली है। तो घर वालों ने क्यों अपने देवर के लिए, इंसाफ के लिए नहीं भागे? क्यों ये बहनें जिन्हें आज भाई इतना प्यारा लग रहा है, अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं भागी?
कितनी बार एक ही चीज़ का मुद्दा बना के बैठ जाओगे, क्योंकि ये चीज़ पता है कि कमेंट सेक्शन में 2-4 लोग हैं जो बिना सर पैर की बातें करते हैं, और आपने देखा होगा उसका नमूना कि वो रवीना के लिए भी बिना सर पैर की बातें करते हैं, कुछ अनीता जी के लिए भी बिना सर पैर की बातें करते हैं, और कुछ बसंती जी के लिए भी बिना सर पैर की बातें करते हैं। तो सिर्फ उन बिना सर पैर की बातों को प्रूव करने के लिए कि बसंती के लिए जो 2-4 कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं, उस चीज़ पे मोहर लगाने के लिए परिवार के लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। तो सबूत के नाम पे सबूत क्यों नहीं दिखाए, क्यों वो फुटेज नहीं दिखाई, क्यों अपने देवर के लिए न्याय मांगने के लिए नहीं गए? इतना बड़ा एलिगेशन लगाने से पहले सोचना था ना। हाफ मर्डर की बात कर दी थी यहाँ पे कि मार दिया है। और मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि एक औरत अपने पति को ऐसी शराब की लत से बचाने के लिए क्या नहीं करती। बसंती एक अनोखी औरत नहीं है, बिल्कुल एक अनोखी औरत नहीं है। एक बार मैं भी गांव में गई थी, गांव की लाइफ मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन एक बार मैं गांव गई थी, और जब मैं गांव गई तो वहाँ पे हमारे घर के सामने रेंट पे एक कपल रहते थे। उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट थे वो लोग। और उसके बाद उसका जो हस्बैंड है वो दारू वारू पी के आता है, और रात के समय पे उनकी लड़ाई होती है। वो अपनी बीवी को नीचे फर्श पे बिठा के मार रहा होता है। क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ नया था, मैं पहली बार गांव गई, और पहली बार गांव में जाने के बाद मैंने ये लड़ाई देखी। तो जब मेरे कानों पे आवाज़ पहुंची तो मैं उनके घर की तरफ भागी। जब मैं उनके घर की तरफ भागी तो मैंने देखा कि उसका हस्बैंड ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और अपनी वाइफ के साथ मारपीट कर रहा है, और वाइफ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और सुनिए आप, और सुनिए कि जब उसने अपनी बीवी को मारा, उसके पेट पे लात लगी और उसकी वाइफ को वहीं पे ब्लीडिंग होने लग गई। मैंने जब ये सीन देखा, मैं खुद को संभाल नहीं पाई, क्योंकि मैंने पहली बार ये सब चीज़ें देखी। मैंने अपनी आंखों से कभी ये चीज़ें नहीं देखी थी। मेरे को उस समय पे जो करना था मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मुझे उसके हस्बैंड पे उस वक्त इतना गुस्सा आया कि सबसे पहले तो उसी को रूम से निकाल के बाहर किया। फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुला के उस लेडी को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया। और यकीन मानो कि गांव के जितने भी आसपास के एरिया के हॉस्पिटल थे, सब ने उसको वहाँ पे एडमिट करने से मना कर दिया। उसका केस इतना क्रिटिकल हो गया था, इतना क्रिटिकल हो गया था। हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी ये चीज़ देख के। तो एक नशा वाला इंसान नशे की हालत में क्या क्या नहीं करता ना अपनी फैमिली के साथ। ये मेरे ख्याल से तो गांव के बहुत लोगों ने अपने आजू बाजू देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो आप पीने वाली लत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और एक औरत अगर अपने आदमी को सुधारने के लिए उसको 2 दिन बंद भी करवाए जेल में, ठीक है, उसको मैं बोलूँ कि गालियाँ भी दे, उसको 2 डंडे भी लगाए, तो जान से मारने के लिए नहीं लगाती, उसकी हरकतों पे लगाती है। एक माँ भी जब उसका बच्चा बिगड़ता है और माँ को लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तो माँ भी अपने बच्चे को सुधारने के लिए हक से मारती है, उसको जान से मारने के लिए नहीं मारती है। तो अगर बसंती भी अपने पति को सुधारना चाहती थी, अब सुधारने के लिए चाहे वो 2 डंडे मारे, चाहे गालियाँ दे, चाहे वो 1-2 दिन के लिए जेल में बंद कराए कि कम से कम 2 दिन सुकून से तो रहेगा, वरना पी खा के किसी दिन ऐसे ही कहीं पे कुछ हो जाएगा। इस चिंता में इंसान ये सब चीज़ें करते हैं। आज मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इन्हें आज भाई से बहुत प्यार आ रहा है, और ये बोला जा रहा है कि कि बसंती की वजह से ये सब हो गया, बसंती ने ये सब कर लिया। इतनी केयर थी अपने भाई की, इतनी केयर थी अपने देवर की, तो क्यों अपने देवर को नशा मुक्ति में नहीं डाला? बसंती तो नहीं अफोर्ड कर सकती थी, उसके पास तो पैसा ही नहीं था, उसके तो सारे चैनल बलिदान में, दान में दे दिए थे, है ना। उसके पास तो नहीं था इतना पैसा कि वो महीने के 15,000 रुपये या 20,000 रुपये रिहैब के भरे अपने पति के लिए, और ऊपर से अपने पति का कर्ज भी भरे, उसके तो नहीं था। लेकिन अगर तुम सच में वाकई में अपने भाई को बचाना चाहती थी, प्यारी प्यारी बहनें, वाकई में अपने भाई को बचाना चाहते थे प्यारे प्यारे लखपति करोड़पति भैया भाभी, तो क्यों अपने भाई को रिहैब में नहीं डाला? तुमसे लाख गुना अच्छा अरमान है। आपको पता है मैं पिछले 2-3 वीडियो से अरमान का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इन लोगों की स्टोरी कहीं ना कहीं अरमान से सिमिलर है। लेकिन अरमान ने अपने भाई को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, एड़ी चोटी का जोर। और ऑन कैमरा उसने ये बात बोली है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपने भाई को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि एक पीने वाले इंसान के साथ इंसान क्या क्या सफ़र करता है।
वो भैया भी 3 महीने रिहैब रहते हैं, 1 महीना बाहर आते हैं, सोचते हैं कि अब अच्छा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो कर लेते हैं, फिर घर को तहस नहस करते हैं, उनको फिर रिहैब पहुंचाया जाता है। लेकिन उसका सारा खर्चा पानी अरमान उठाता है, क्योंकि अरमान कर सकता है, इसीलिए खर्चा अपने भाई का उठाता है। उनकी बीवी भी नहीं उठा पाती है, जबकि बीवी को सेपरेट चैनल दिए हैं, 1 भी नहीं 2-2 3-3, लेकिन उसके बाद भी वो अपने भाई का खर्चा उठाता है, क्योंकि वो अपने भाई को कुछ होने नहीं देना चाहता। और अगर इनको अपने भाई से इतना ज़्यादा प्यार था तो क्यों अपने भाई का इलाज नहीं करवाया? क्यों इलाज नहीं करवाया? क्यों उसको मरने छोड़ने के लिए, क्यों जब वो पीता खाता था उसको समझाने बुझाने के लिए नहीं आए? क्यों उसको रोकने, उसके घर को संभालने की कोशिश नहीं करी? तब तक क्यों सबके सब अपना अपना काम कर रहे थे और तमाशा देख रहे थे बसंती का? क्यों तब तक सब तमाशा देख रहे थे? क्यों नहीं बचाने आए? और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहा, एक ट्रेजेडी का शिकार हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा, तो वाजिबा उसकी मौत का भी आरोप तुम उसकी बीवी और उसके बच्चों पे लगा रहे हो। मतलब इंसानियत बची है या नहीं बची है? तुम उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो कि उनके बच्चों के ऊपर उन्हीं के पिता का नाम तुम लगा रहे हो। पुलिस बेवकूफ़ थी, गांव में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सारे बेवकूफ़ थे, वो 3-4 मजदूर जो वहाँ पे थे वो बेवकूफ़ थे, दादाजी जो वहाँ पे मौजूद थे वो क्या थे? वो बाप नहीं थे। सब कुछ गांव के लोगों की देख रेख में हुआ। वो हॉस्पिटल गए, उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनका देह संस्कार सब कुछ लोगों के सामने हुआ, सब कुछ सोशल मीडिया में भी हम सब ने देखा है। उसके बाद भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, किस मुंह से, किस हक से और किस आधार पे आप किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो? क्यों उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? उनके बच्चों का नाम बदनाम कर रहे हो, छोटे नाबालिग बच्चों का नाम बदनाम कर रहे हो, एक बीवी का नाम बदनाम कर रहे हो, सिर्फ उसके पति के लिए। क्यों अपने पति को 2 डंडे मारते हुए वीडियो में दिखती थी, अपने पति से लड़ने के लिए वीडियो में दिखती थी? मैं बोलूँगी कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो अपने पति से लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है? चलो बसंती का केस तो रेयर हो गया कि उनके पति के अंदर तो नशे की आदत थी। जिस पति के अंदर नशे की आदत भी नहीं होती वहाँ भी मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, वहाँ भी मियाँ बीवी लड़ते हैं, कभी कभी हाथ भी चला देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं। तो इसका मतलब बीवी कातिल हो गई। एक औरत बहुत मुश्किल से अपने घर का पालन पोषण कर रही है। अभी मैं यहाँ पे केस की बात नहीं करूँगी, पूछिए क्यों? क्योंकि केस के लिए इन्होंने साफ साफ कहा है अपनी वीडियो में कि हमें पंचायत नहीं करनी है, हम तो कोर्ट में लड़ेंगे। तो जब केस कोर्ट में लड़ना है तो फिर मैं यूट्यूब पे उस चीज़ के बारे में बात तब तक नहीं करूँगी जब तक ये लोग अपने मुंह से अपडेट नहीं देंगे केस की, तब तक नहीं करूँगी। तो इसीलिए वो मैटर अब यूट्यूब पे डिस्कस करने वाला है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हमें तो पंचायत में नहीं जाना, हमें कोर्ट में लड़ना है। तो बेशक कोर्ट में लड़िए, और बहुत अच्छी बात है कि वो मैटर हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो मैटर अभी उठ रहा है उसके अलावा जो मैटर उठ रहे हैं उन मैटर पर तो बात कर सकते हैं ना, क्योंकि वो केस का हिस्सा नहीं है, वो केस से अलग चीज़ें हैं और उन चीज़ों पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी लोग इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस है ना कि उसके परिवार वाले ये सब बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप लोग सोचिए कि जो औरत, जब उसका पति अच्छा होता है, सही दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि वो इंसान सही नहीं था, वो इंसान जब सही होते थे, वो नहीं पीते थे, तो वो अपनी वाइफ को कितना सपोर्ट करते थे, उनके साथ कितना काम करते थे। लेकिन वहीं पे जब एक इंसान कर लेता है ना, तो फिर वो इंसान से सीधा हैवान बन जाता है। फिर ना तो उसे अपने आगे अपनी बीवी दिखती है, ना तो अपने आगे अपने बच्चे दिखते हैं। तो वहाँ पे अगर एक औरत अपने पति के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने पति को बचाने के लिए स्टैंड नहीं लेगी, तो मुझे बताइए कि क्या करेगी? चुपचाप देखती रहेगी कि मेरा पति पी के आज इस खेत में पड़ा है तो मैं देखती रहूं, आज उस खेत में पड़ा है तो मैं देखती रहूं, आज इसके घर से कुछ लेके आ रहा है तो मैं देखती रहूं, बच्चों को कुछ बोल रहा है, मार रहा पीट रहा है तो मैं देखती रहूं, मुझे मार रहा पीट रहा है तो मैं देखती रहूं? ऐसे कोई औरत चुप नहीं बैठती है, कोई चुप नहीं बैठती है। वो हर एक कोशिश करती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने पति को सही लाइन पे लेके आऊं। अब ये ऊपर वाले के हाथ में होता है कि ऊपर वाले ने किसको कितनी ज़िंदगी बख्शी हुई है। ऊपर वाले के हिसाब से ही दुनिया चलती है, किसी इंसान के हिसाब से नहीं चलती है। तो जितने भी लोग बसंती को इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया आप पुलिस से ऊपर नहीं हो,
आप वहाँ पे मौजूद गाँव से ऊपर नहीं हो। मेहमान की तरह आए हुए लोगों की बात का क्या विश्वास करें? जो मेहमान के तौर पे 5-6 दिन बाद आए थे उनकी बात का क्या विश्वास करें? कहाँ हैं आपके 2 साल पुराने CCTV की फुटेज? अपने लिए भी नहीं निकली। चलो वही इंसिडेंट दिखा दो जिस इंसिडेंट के लिए नंदों को लाके बैठा के कर दिया। सो प्लीज़ इस तरीके की डिफेमेशन किसी की मत करो। वो औरत अपना चैनल चला रही है, अपना कंटेंट दिखा रही है और अपना खाने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज़ उसको चैन से खाने दो। जिस तरीके से आप अपना कंटेंट बना रहे हो, अपना खा रहे हो, अपने तरीके से जी रहे हो, उसी तरीके से उसको भी अपने हिसाब से जीने दीजिए। किसी को भी इतना मजबूर मत करिए कि आप उसको चाहते हो कि वो हमारे पैरों के तलवे के नीचे रहे। ऐसा मत कीजिए। सबको जीने का हक है, सबको 2 पैसे कमाने का हक है, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। लड़की है, लड़की की कल को शादी होगी, क्या कुछ नहीं चाहिए लड़की के लिए? बेटा है, उसके लिए क्या कुछ नहीं चाहिए? उसका खुद का बुढ़ापा है, क्या कुछ नहीं चाहिए? कोई भी इंसान अमृत पी के नहीं आया है कि उसको बुढ़ापे में कोई बीमारी नहीं लगेगी। अपने बुढ़ापे के लिए भी इंसान को जोड़ना पड़ता है। घर की हालत आप देख रहे हो, टूटा फूटा घर है, कोई प्लास्टर नहीं है, टॉयलेट में दरवाज़ा नहीं है, जो वहाँ पे कुलवाई बनाई है उसमें ऊपर लेंटर नहीं है, पूरा घर अभी रहने लायक है भी या नहीं है, ये आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है। तो अभी तो बसंती के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और उन सबसे ऊपर कि अभी भी उसके कर्ज पूरे नहीं हुए हैं, जिन कर्जों का भुगतान हर महीने की किश्त उसके ऊपर बंधी होती है। तो अगर वो अपनी एक दिन की वीडियो भी मिस कर देती है ना, उसके लिए तो 1-1 रुपये कीमती है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। जब पूरे महीने काम करने के बाद 26-27 तारीख को पैसे आते हैं ना अकाउंट में, तो 1-1 वीडियो के आते हैं। किसी वीडियो में इंसान के $5 बन रहे हैं, किसी में $10 बन रहे हैं, किसी में $15 बन रहे हैं, किसी में 200 रुपये बन रहे हैं। तो ये पूरे महीने की वीडियो पे थोड़े थोड़े पैसे जुड़ जुड़ के लास्ट में एक अमाउंट इंसान के पास आता है। तो आप प्लीज़ उसके काम के बीच में मत आइए। आप लोगों की तरह लाखों करोड़ों वो नहीं कमा रही है, कुछ हज़ार रुपए वो कमा रही है, तो उसको सुकून से वो पैसा कमाने दीजिए। और किसी को कोई हक नहीं बनता किसी औरत के लिए, जब उसका पति इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए डायन शब्द इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं बनता। ना हमारा लॉ इस बात का हक आपको देता है, ना ही इंसानियत इस बात का हक आपको देती है। और हर वो औरत जिसके ऊपर पति का साया नहीं है, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अगर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो कल को अपने बच्चों के लिए आप आवाज़ नहीं उठा पाओगे। ये दुनिया बहुत जालिम है। आज अगर आप 4 लोगों की गाली अपने लिए बर्दाश्त कर लोगे तो तैयार रहना, कल वो तुम्हारी बच्ची को भी गालियाँ देंगे, तुम्हारे बेटे को भी गालियाँ देंगे, और तुम्हारी बेटी भी ससुराल में वो गालियाँ खाएगी, क्योंकि उसकी माँ ने चुपचाप वो गालियाँ खाई, उन गालियों का विरोध नहीं किया। तो अपने लिए पहले खुद स्टैंड लेना सीखो, तब आसपास के लोगों से एक्सपेक्ट करो कि दुनिया तुम्हारे लिए स्टैंड लेगी। अगर आपको कोई ऐसे अपशब्द बोल रहा है, उन अपशब्दों का तुरंत विरोध करो। ऐसे अपशब्द ना सुनने चाहिए, ना ऐसे अपशब्द अपने लिए बर्दाश्त करने चाहिए। सो ये वीडियो मैं सिर्फ यहीं पे एंड करूँगी। इस टॉपिक पे मुझे बात करना ज़रूरी था। मैं जानती हूँ वैसे मेरे पास जितनी भी ऑडियंस है वो शब्दों का बहुत अच्छे से चयन करती हैं, चाहे वो अनीता जी के सपोर्टर हों, चाहे वो बसंती जी के सपोर्टर हों। मुझे इस चीज़ में आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है कि आप लोग गंदे कमेंट्स करते हैं। मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं, प्लस मेरी रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन भी है, तो आप लोग अपनी अपनी बात रखते हो, लेकिन एक बहुत दायरे में रखते हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो लिखते हुए अपनी लिमिट भूल जाते हैं, अपनी लिमिट भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम किस जगह पे कहाँ पे लिख रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हुए भी अपनी लिमिट भूल जाते हैं, जो बोलते हुए भी अपनी लिमिट भूल जाते हैं। तो उतना ही बोलो जितना रिटर्न में अपने लिए बर्दाश्त कर पाओ, सिर्फ उतना ही बोलो। और किसी भी औरत को जिसके ऊपर पति का साया नहीं है, उसकी इस तरीके से बेइज्जती करने का, उसको डिफेम करने का, उसको इन गंदे गंदे शब्द से पुकारने का हक आपको नहीं है। सो इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।